बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो आपसे राय मांगी जाए इजहार करें, और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का जो लिंक है शेयर करना वो मत भूलें। दोस्तों, मामला चूंकि मिलिट्री कोर्ट्स और 9 मई का है, जोरों शोर से डिस्कस हो रहा है, तो रोजाना नई पेशरफ्त हमारे सामने आज आती हैं। आज पता चला कि इमरान खान और जनरल फैज के खिलाफ केसेस में सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। दोनों के जो केसेस हैं उनमें सबूत जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि इनके किसी सरकारी जराये से गुफ्तगू हुई है, इसने कन्फर्म किया है कि इमरान खान के खिलाफ 9 मई और जनरल फैज हमीद केस के हवाले से फौजदारी शवाहद जमा करने का दावा किया गया है। इन जराये का कहना है कि अगरचा इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात की नोयत ऐसी है कि ये केस आर्मी एक्ट के तहत फौजी ट्रायल के दायरे में आता है, लेकिन 9 मई के मामले में आम शहरियों का फौजी अदालतों में ट्रायल का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। तो जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है तो वहाँ से कुछ इंतज़ार हो रहा होगा, डायरेक्शन देखी जा रही होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले पे फैसला करती है उसका इंतज़ार किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है कि उसके फैसलों पर मेरे ख्याल में सभी को लब्बैक कहना पड़ता है, चाहे वो जिसके भी खिलाफ हो, सिवाय इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब नहीं मानते किसी किसी फैसले को, लेकिन बाकी तमाम अदारे अपनी ज़ाती हैसियत में या अदारे की हैसियत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं। तो इसी बात का इंतज़ार हो रहा है। 9 मई के केसेस के हवाले से एक जरिए का कहना था कि ज़ेरे हिरासत अफराद के बयानात और मुतअद्दिद शाहिद शवाहद के पेश नज़र मास्टर प्लानर के तौर पर इमरान खान की शमूलियत यकीनी तौर पर मुसद्दका है, लेकिन फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का इन्हिसार अदलिया के फैसले पर होगा, क्योंकि ये केस अब मैं जैसे आपको बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, तो इसका फैसला तो वहीं पर होना है सुप्रीम कोर्ट में। अगर वहाँ पर ये फैसला हो गया कि आम शहरियों के मुकदमात जो हैं वो फौजी अदालतों में चलने हैं, तो फिर खान साहब जो हैं वो भी आम इंसान ही हैं, मेरे और आप जैसे ही हैं। अगर वो ना समझे तो एक अलहदा बात है, अपने आप को दूसरों से वो कुछ ज़्यादा जिसे कहते हैं ना मोतबर समझें या दूसरों से ज़्यादा उनकी कोई अहमियत हो, वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन वो भी मेरी और आपकी तरह एक आम इंसान ही है। अच्छा जी, निगरान हुकूमत को दौरान 9 मई के हवाले से तैयार करदा रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी को दिखाए गए शवाहिद से मालूम होता है कि इस मनसूबा बंदी में पार्टी के कई रहनुमा मुलव्वस हैं, और इससे मजीद पता चलता है कि इमरान खान ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिम्मत और हौसले से कहा था कि गल ही कोई नहीं है। इमरान खान साहब का वो पुराना, एक बहुत पुराना है गलत खाने की एक महफिल थी, जहाँ से वो वीडियो खान साहब की किसी ने बनाई, बहुत बहुत पहले की हाल, 15 साल पहले की बात है, और जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब अगर आप 15 से 20 हज़ार बंदे निकल आए ना, तो बस आप फौजियों का जो है ना, वो आपको पता ही है वो जो सारी गुफ्तगू है। तो खान साहब 15-20 साल पहले वाली अपनी उस थिंकिंग पे, सोच पर आज भी कायम थे, जब वो 9 मई की प्लानिंग कर रहे थे कि अगर आपने 25-30 हज़ार लोग बाहर निकाल लिए तो फौज जो है वो उन पे गोली नहीं चलाएगी, और फौज जो है वो पीछे हट जाएगी, और फिर आप लोग कब्जा कर लेंगे, और फिर हमारी हुकूमत होगी, हम कब्जा कर लेंगे। और इसको 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 जो उनकी आगे जाके सोच थी ना कि इसको फौज में बगावत पैदा करने का जो उनके दिल और दिमाग में कीड़ा था। और दूसरी तरफ से जनरल फैज हमीद साहब जो है वो भी, उनका भी आसरा था कि अगर आप बंदे बाहर निकाल लें, आप लाख 2 लाख बंदा निकाल लें, लाहौर में निकालें लाख, इस्लामाबाद में पिंडी में निकालें लाख, इस तरह कोई 2 4 10 लाख बंदा निकला है पूरे पाकिस्तान में, तो अंदर वाले मामले से जनरल फैज हमीद साहब ने कहा होगा कि मैं संभाल लूंगा, अंदर सारियां तैयारियां मुकम्मल है, लेकिन पहले बंदे निकलने चाहिए। तो ये खान साहब जो हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते रहे। रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई कि अब तक की तहकीकात से पता चला है कि 34 अफराद पुरतशद्दुद स्ट्रीट पावर की हिकमत अमली का मास्टर माइंड थे। उन्होंने तशद्दुद और तबाही की मनसूबाबंदी में फ़ाल तौर पर तावन किया। मजीद बरा 52 अफराद ने तफसीली मनसूबाबंदी में हिस्सा लिया, और 185 अफराद ने इसे जामी अमला पहनाया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इमरान खान के मुतालबात को पूरा करने के लिए न सिर्फ फौज पर सियासी माहदे के लिए दबाव डालना एक मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली थी, बल्कि मुसल्लह अफवाज के अंदर से तहरीक इंसाफ के हक में बगावत को हवा देने की कोशिश थी। जनरल फैज़ हमीद केस के हवाले से इस नुमाइंदे ने एक जरिए से पूछा, इमरान खान और जनरल फैज़ के दरमियान इनकी रिटायरमेंट के बाद कोई मुजरमाना ताल्लुक पाया जाता है? ज़राए ने इसबात में जवाब दिया, यानी इमरान और फैज़ दरमियान मुजरमाना ताल्लुक पाया जाता है जिसके सबूत मिल गए हैं। और ये जो अहम बात इसमें एंड में है ना, मुजरमाना ताल्लुक पाया जाता है,
और वो जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के बाद जनरल अब यही तो केस है कि जनरल फैज़ साहब जो हैं वो रिटायर होने के बाद भी जो कि उनका अदारा इजाज़त नहीं देता, जो उस दिन आईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी यही सवाल था। तो उसमें ये कहा गया था कि कोई भी अदारा या शख्स फ़ौज के किसी फ़र्द को या डेफिनेट जनरल साहब जिनका अब अरेस्ट है इस वक़्त, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करे, वो भी नहीं बचेगा। तो वहाँ पर इमरान खान साहब की बचत नज़र नहीं आती और वो डेफिनेट राब्ते में थे जितना जनरल आसिम मनीर साहब की जो तकर्री थी उसको मुतनाज़ा बनाने के लिए और जिस लेवल पर पिच पर बाहर निकल कर वो खेल रहे थे कि किसी तरह से जनरल फैज़ हम ये चाहते थे कि आसिम मनीर साहब ना लगें क्योंकि शायद उनको अंदाज़ा था कि बंदा ईमानदार है, इसने मतलब सुननी सुनानी किसी की नहीं है। तो वो फिर खुल के खेलते रहे, वो आपके सामने ही है। खैर अब एक नई अच्छी खबर देना चाहता हूँ कि फिर इसराइल और इमरान खान साहब के जो आपस में जो नई अखबारात की ज़ीनत बने हुए इस टाइम वो भी आपको बताएंगे। मीडिया और सोशल मीडिया पर ये खबर ज़ेर गर्दिश है। पाकिस्तान में समंदर से तेल और गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है। दरियाफ्त होने वाले ज़ख़ीरे के बारे में कहा जा रहा है वो दुनिया का चौथा बड़ा तेल और गैस का ज़ख़ीरा है जो 3 साल के सर्वे के बाद सामने आया है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न का कहना है कि समंदर और तेल गैस की तलाश के लिए सर्वे किया गया था और सर्वे के दौरान समंदर से लिए गए डेटा का मुताला किया जा रहा है। ज़राए पेट्रोलियम डिवीज़न के मुताबिक गैस और तेल की भारी ज़खायर के दरियाफ्त से मुतल्लक कहना कबल वक्त है। ये गैस और तेल की मौजूदगी से मुतल्लक अंदाज़ा या तहमीना हो सकता है। पेट्रोलियम डिवीज़न के ज़राए का बताना है कि डीजी पेट्रोलियम जो कंसर्वेशन ऑफिस के अगले साल पहली तिमाही में बिडिंग कराएगी। कामयाबी बोली दहनगान के ऑफशोर ब्लॉकर्स अवार्ड होंगे और फिर उसको वो जो नीचे एक्सप्लोशन वगैरह और ये होता है वो काम स्टार्ट हो जाएगा और फिर उस पे जाके चीज़ें होंगी। ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान में पहले भी मतवार समंदर में तेल और गैस के ज़खायर की तलाश की गई थी और माजी में समंदर में होने वाली तेल और गैस की तलाश के लिए सरगर्मियाँ भी तमीनों की बुनियाद पर थी। जब तक गैस या तेल दरियाफ्त ना हो जाए ज़ख़ीरे का हजम नहीं बताया जा सकता है। मुमकिन है ये ज़ख़ीरा पाकिस्तान के लिए अच्छी एक नवीद साबित हो। तो अभी तक ये सब कुछ सोशल मीडिया से, बट मेरा इस पे एक और मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के पास वैसे ये तेल और मादनियात से तो भरी पड़ी है। देखिए ना बलूचिस्तान पे लड़ाई किस चीज़ की है कि आप वहाँ पे जो ज़खायर हैं कुदरती मादनियात के किस लेवल के हैं, कितना फ़ायदा उठा लिया हमने उससे। पाकिस्तान सारा एक साइड पे और अकेला बलूचिस्तान एक साइड पे, फिर भी बलूचिस्तान जो है वो बड़ा है रकबे के लिहाज से और वहाँ पे दुनिया की कीमती और बेशकीमती हमारे कुछ दोस्त हैं इस्लामाबाद में वो यही काम करते हैं, कोई पत्थर आगे पीछे इधर उधर से चाइना और पूरे यूरोप में लीगल तौर पे करते हैं। उनका काम है, कारोबार है, बिजनेस है। तो अंदाजा करें कि इतना कुछ पाकिस्तान के पास है कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन उससे क्या फायदा ले लिया? क्या उसने पाकिस्तान को उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया जिस लेवल का वो खजाना है पाकिस्तान के पहाड़ों में। चाइना में जो है वो पाकिस्तान से मिलियन टन जो है पत्थर जा रहा है, फिर उसको तराश के आगे फिर पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है। लेकिन क्या उसका फ़ायदा? तो पाकिस्तान जो फ़ायदा उठा सकता है इमीडिएटली 2 बड़े काम हैं जो पाकिस्तान को करने चाहिए। पाकिस्तान की हर आने वाली हुकूमत को करने चाहिए। ये मेरा मशवरा भी है और मेरी थॉट मैं सोचता हूँ कि इस करने से और फिर पूरी दुनिया की इसमें एक कामयाब तारीख भी है। एक, ये जो नौजवान है ना आपके, ये आपका असल सरमाया है। ये जिस तरफ लगा दिए गए हैं ना, वहाँ से हटाकर इनको पूरी दुनिया में भेजें। ये पूरी दुनिया में जाएँ और वो नौजवान जब तशरीफ़ लेके जाएँ पूरी दुनिया में तो सेटल होने ना जाएँ। वो जाएँ वहाँ पर 4 साल, 5 साल जो पढ़ते हैं, वहाँ से तजर्बा लेकर आएँ। हर नौजवान डॉक्टर अब्दुल कदीर बनकर वापस आ सकता है और जब वो डॉक्टर अब्दुल कदीर बनकर वापस आएगा, एक डॉक्टर अब्दुल कदीर वापस आया, उसने देखें पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नाकाबिले तस्ख़ीर, आज तक नाकाबिले तस्ख़ीर पाकिस्तान, दुनिया की वाहिद एटॉमिक पावर, एक नौजवान जो पढ़ने गया था, पढ़ के आया और आकर अपनी खिदमत पाकिस्तान को दी। तो पाकिस्तान से ये बाहर आने वाले जो नौजवान हैं पूरी दुनिया में जाएँ एक्सपीरियंस के लिए। पढ़ें, एक्सपीरियंस लें, वापस आएँ और फिर देखें कि इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाया जा सकता है। दूसरा, अब दुबई को देख लें, 80% दुबई की जो इनकम है इस वक़्त टूरिज़्म पर है। ना तेल है उनके पास, ना गैस है उनके पास, बिजली कभी उनकी जाती नहीं, बिल्डिंगें उनकी पूरी दुनिया में सबसे लंबी हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं। फ्लैट की कीमत से लेके, घर की कीमत से लेके आप देखें परेशान हो जाएँगे। कारोबार क्या है उनका? टूरिज्म। ये 2 चीज़ें अगर पाकिस्तान कर ले जो कि अगले 5-7 साल में की जा सकती हैं कि अपने नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर भेजें, वो जाएँ, पढ़ें लिखें, तजर्बा करें और तजर्बा हासिल करके वापस आएँ और अपनी सारी एनर्जी मुल्क में झोंक दें। डेफ़िनेट उसके लिए पाकिस्तान में माहौल साज़गार होना चाहिए, लोगों के वो मसले मसाइल नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, बलूचिस्तान से लेकर पंजाब से लेकर केपीके के लाकर नौजवानों के दिमागों में जो बात बिठाई गई है किसी हद तक ठीक है
कि आपके वोट का कोई फायदा नहीं है, आप जिसको भी वोट डालें, वोट निकलना उसी का है जिन्होंने निकालना है। ये बात दिमागों से निकालनी पड़ेगी, चाहे वो पंजाब के नौजवान हो, चाहे वो केपीके के नौजवान हो, चाहे बलूचिस्तान के हों। ये जो एक एक सिलसिला चलता आ रहा है, इसको जब तक ब्रेक नहीं किया जाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। वरना आज इमरान खान नौजवानों के दिमाग से खेल रहा है, कल कोई और आ जाएगा और ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। तो नौजवानों को बाहर भेजें, वो जाएं, पढ़े लिखें, तजर्बा हासिल करें, वापस आएं, अब मुल्क की खिदमत करें। चाइना आपके सामने है, तुर्की आपके सामने है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इस पे फिर आगे जाके बात करेंगे। तुर्की पे एक मेरे बड़ा कमाल का वीलॉग मेरे एक उस पे टेबल पे है, इंशाल्लाह तो उस पे काम कर रहे हैं। वो भी आगे जाके करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, इधर गोल्ड ऑपरेशन गोल्डस्मिथ को जब अपने असासे यानी इमरान खान की गर्दन पर हाथ डालता हुआ नजर आता है, असासे को बचाने के लिए खुलकर इसराइल ही सामने आ गया। खान के भी रास्ते पकड़े गए। एक मरतबा उन्होंने यूएनओ में खुलकर इमरान खान के लिए आवाज उठाई थी। अब दूसरी मरतबा टाइम्स ऑफ इसराइल में हक में आवाज उठ गई है। इसराइली अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान फलस्तीन का सबसे बड़ा हामी रहा है। यही राय पाकिस्तान की अवाम और हुकूमतों में शिद्दत से पाई जाती है। इसराइली अखबार लिखता है कि इमरान खान के ओहदे के दौरान इमरान खान ने फलस्तीनी मकसद के लिए पाकिस्तान की रवायती हमायत को बरकरार रखा। उन्होंने गजा में इसराइली कार्रवाइयों की मजम्मत की, फलस्तीनी हकूक के लिए आवाज़ उठाई। इस वक्त तक इसराइल के साथ तलकात मुंह पर लाने के ख्याल को मुस्तरद कर दिया। जब तक फलस्तीनी मसला हल नहीं हो जाता, ये मौक़िफ़ न सिर्फ मुल्की तवक्कात बल्कि पाकिस्तान के तवील अरसे से कायम खारजा पॉलिसी के मुताबिक था। यानी इमरान खान पे ये सब करने पर मजबूर था, करना नहीं चाहता था। इसराइली अखबार लिखता है कि खान इसराइल के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर नज़रसानी के लिए तैयार था। यानी वो इसराइली तलकात से बेहतरी बनाना चाहता था, तलकात अच्छे करना चाहता था। फिर इसराइली अखबार इमरान खान के जुमैमा गोल्डस्मिथ ख़ानदान के साथ तलकात का हवाला देता है। बताता है कि इमरान खान के इनके साथ कैसे तलकात और रवाबत हैं। ये भी बताया गया कि इमरान खान ने अपने साले जैक गोल्डस्मिथ के मेयर की कामयाबी के लिए इंतहाबी मुहिम भी चलाई। अब सबसे बड़ा इंकशाफ किया गया है कि ऐसी इतलात मसूल हुई हैं कि इमरान खान ने गोल्डस्मिथ ख़ानदान के ज़रिए इसराइल को पैगाम भेजे हैं, जिनमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तलकात को ममूल पर लाने पर गौर करने और पाकिस्तान में मजहबी बयानिए को नरम करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। इसराइली अखबार ही कहता है कि अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो वो इस बात का इशारा देते हैं कि खान इसराइल के हवाले से रवैये में लचक मौजूद है, जो रवायती पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगे बढ़ती है। इसराइल के साथ बातचीत करने की मुमकिन ख्वाहिश पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को मशरक़ वस्त का बदलते हुए हालात के मुताबिक करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम के तौर पर देखी जा रही है। आप समझें नहीं, आप नहीं समझे, मैं सादा अल्फाज में बताता हूँ कि इमरान खान ने इसराइल को पैगाम भेजा है कि मुझे रहा करो, हुकूमत दिलवा दो, मैं इसराइल को कबूल कर रहा हूँ और पाकिस्तान के इसराइल से मुतल्लिक़ ख़यालात भी तब्दील करवा दूंगा। यानी इसराइल से मदद मांगी है और ये इसराइली अखबार तस्दीक कर रहा है। इमरान खान की रहाई के लिए इसराइली अखबार लिखता है, इसराइल और इसके इत्तेहादियों को जो कुछ भी करना हो वो करना चाहिए ताकि इमरान खान दोबारा पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हों। वो हमारी आवाज़ बन सकते हैं, इसराइल की आवाज़ बन सकते हैं। मैं आपको कोई इसमें कसर तो नहीं रहेगी हो कि ये प्रोजेक्ट जो है, जो हमें बताया गया हमारे बुजुर्ग डॉक्टर सईद हकीम सईद और डॉक्टर असरार साहब जो बता के गए थे, इसमें कोई अब दो राय तो नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे दोस्तों को इस बात पे मसाइल होंगे कि नहीं ये सब झूठ है। लेकिन इमरान खान साहब सादे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि आप मुझे रहा करें, मेरी हुकूमत लाएं। तो मैं जो रवैया है जो नफ़रत है या जो इसराइल के बारे में सख्त मौक़िफ़ है उसको नरम में तब्दील कर दूंगा। वो क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वो एक फितना है और फितने के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका रहबर रहनुमा अब उनमें के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि वो क्या कह रहा है, वो उसके पीछे खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मजहबी रहनुमा होते हैं जिनकी महफिलों में हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, वो अजीब तरीके से डांस कर रहे होते हैं, अजीब तरीके से डांस कर रहे होते हैं और वो उनके ख्याल में ठीक कर रहे होते हैं क्योंकि उनका रहबर रहनुमा ये कह रहा होता है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी बातें होती हैं, सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि इस्लाम एक साइड पे, अल्लाह का रसूल एक साइड पे, खुलफाए राशिदीन एक साइड पे और वो जो आपसे बहस कर रहे होंगे मजहबी तौर पर, वो अपने आप को साजिद साबित कर रहे होंगे क्योंकि उनका रहनुमा और उनका पेशवा ये बात उनको बता चुका है कि ये बात ही ठीक है। तो इमरान खान साहब के जहन में जो बात है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी हर बात मानेंगे और अगर वो इसराइल के बारे में नरम रवैया रखेंगे तो वो उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। और इस ताकत का अंदाजा इमरान खान को खुद भी है और इसराइल वालों को भी है कि इमरान खान को वो जो बनाना चाहते थे वो इमरान खान साहब बन चुके हुए हैं, एक कल्ट बन चुके हुए हैं। लोग उनको सुनते हैं, लोग उनके पीछे आते हैं, खवातीन से लेके जो जो कल्ट है, जो कल्ट का हिस्सा है, वो कोई भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है।
ये सब कुछ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है इस इसराइली अखबार की रिपोर्ट के ऊपर? ज़रूर राय का इज़हार करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करें। आप अपना ख़्याल रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।